मिथिला खबर को 1 साल होने के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप ये खबर जन जन तक की बात और सत्य बात पहुंचाने के लिए भी हम मिथिला खबर का बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि अभी पूर्णिया से लेकर के पूरे बिहार और देश में मिथिला खबर का नाम हो, जो जन जन तक आवाज़ पहुंचा सके। मिथिला खबर का 1 वर्ष पूरे होने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि मिथिला खबर का 1 वर्ष पूरा हुआ है और समाज के अंतिम व्यक्ति मैदान में जो बैठे हैं उनकी आवाज़ को आप हर घर घर तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला खबर के संपादक मनोज जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हम लोगों का मैथिली भाषा भी है और आप जन जन का खबर दिखाते हैं और निष्पक्ष खबर दिखाते हैं, स्वतंत्र होकर दिखाते हैं। इसलिए मिथिला खबर से हम उम्मीद रखेंगे कि इसी तरह जन जन का खबर दिखाते रहें और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कि नीतीश कुमार जी कहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को कि जहां जाना है जाइए, तो ये तो उनका बहुत पुराना ढर्रा रहा है। जो उनको प्राश्रय देते हैं या जो उनका सहयोग करते हैं, मौका परस्त लोग हैं, मौका निकल गया उसके बाद लात मार देते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कोई नया बात तो है नहीं, इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा को ये बात बोल चुके हैं और फिर आज अगर ये बात बोले हैं तो कुछ में नया बात क्या है। उनका तो ये फितरत है कि जो उनको प्राश्रय देते हैं वो भस्मासुर वाली स्थिति है। भगवान शंकर भस्मासुर को आशीर्वाद दिए तो उन्हीं के पीछे दौड़ने लगे, वही नीतीश कुमार हैं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा का भी योगदान रहा है जेडीयू में बहुत सारा, लेकिन उसका वो तो तरजीह नहीं देंगे ना, वो तो मौका परस्त हैं। तो इसी तरह सब तिल तिल करके जो है ना लोग को ऐसे ही बाहर करते रहेंगे, एक दिन जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जेडीयू नीतीश कुमार का देन है, ये तो एगो मिथ्या भ्रम है। जेडीयू नीतीश कुमार ही नहीं बनाए हैं, उसमें बहुत आदमी का योगदान है। शरद यादव का स्थिति देखिए, मौका निकल गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनको बाहर कर दिए। ये थोड़े नीतीश कुमार जेडीयू अकेले स्थापित कर दिए, उसमें बहुत नेता का योगदान है। जॉर्ज फर्नांडिस का है, शरद यादव का है, इनका तो बहुत बाद में नंबर आता है। अभी बने हुए मुखिया तो कर रहे हैं मनमानी। अब जो बीजेपी का क्या करना है इसको, क्या बीजेपी का इसमें क्या करना होगा। बीजेपी और भी पार्टी इनका फितरत जानती है। ये लालू यादव के साथ गए बीजेपी को छोड़ करके, उनको भी डर से, उसके बाद फिर आए बीजेपी के थूका हुआ थूक चाटने के लिए, अब फिर चले गए अब लालू जी के साथ। तो इनसे बड़ा मौका परस्त तो हमको नहीं लगता है कि कोई और होंगे। इस बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी को ये छोड़ दिया, इसको क्या कहा। मुख्यमंत्री तो बीजेपी बनाया इसको, इसके पहले मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल्स में लाने वाले भी तो बीजेपी पार्टी ही है इनको। नहीं तो 90 के पहले और जब रेल मिनिस्टर नहीं बने थे बीजेपी का कोटा से, तो उसके पहले इनको कौन जान रहा था। उसके पहले तो नहीं जान रहा था। उनको रेल मिनिस्टर बनाए, बिहार का गद्दी तक पहुंचाया। तो जैसा करनी वैसा भरनी। अभी समय है, जितना मलाई मार सके मार ले, उसके बाद तो गति तो होना ही है इनका। जनता भी खुश नहीं है इनके शासनकाल में। जनता के पास विकल्प नहीं था तो इनको विकल्प के रूप में जो है चुना। लेकिन अभी के डेट में ऐसा नहीं है कि उनसे बढ़िया विकल्प नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके कारण से ये भी बने हुए हैं। नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है कि यही बहुत अच्छा नेता है, बहुत सारे बढ़िया नेता हैं, बस मौका मिलने का समय है। बिल्कुल अभी क्राइम रेट फिर बढ़ने लगा है बिहार में। अभी भी सिवान में ही तो कहते हैं कि शराबबंदी है, ऐसे है वैसे है, ये कर देगा। अभी 4 लोग मर गए ना सिवान में, तो क्या कर रहे थे। कुछ दिन पहले 35, 36, 60 लोग मरबे किए, तो तभी भी बोले कि जो है ना मुआवजा नहीं देंगे। तो ठीक है, आप मुआवजा नहीं दीजिए, आप जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम शराबबंदी किए हुए हैं, हाँ, तो ये शराब फिर मिल कहाँ रहा है और लोग पी करके मर कहाँ जा रहा है। तो इससे तो बढ़िया था ना कि शराबबंदी का जो नाक का बाल बनाए हुए हैं, तो इससे बढ़िया था कि ओपन था, लोग अपना सामर्थ्य के हिसाब से जो होता था, ऐसा थोड़े नहीं कि पीना छोड़ दिया। आखिर पी रहा है तभी ना मर रहा है। हाँ, तो बढ़िया नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है पी के मर रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है। वही ना जिम्मेवार है। यहाँ ऐसा बहुत शहर है जहाँ रात 10 बजे के बाद अब निकलने पर सेफ फील नहीं करते हैं।
माहौल क्राइम का रेट तो थोड़ा बहुत बढ़ा ही है। चिंतक ग्रुप द्वारा अब पत्रकार भी तो भैया जनरल आदमी ही है। अब किसी पे जब जनरल आदमी सामान्य पब्लिक बासिंदे पे हो रहा है तो पत्रकार उससे अछूता कैसे रहेंगे? पत्रकार भी तो उससे अछूता नहीं रह सकते हैं। वो भी तो उन्हीं का उनका भी वही दैनिक कार्यक्रम होता है जो एक सामान्य आदमी का रहता है। तो अब पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है तो किसी एजेंडे के तहत टारगेट किया जा रहा है। अब पत्रकार पे हमला हो रहा है तो हमको लग रहा है कि फिर जो है स्टेट 20 साल पीछे जा रहा है, क्योंकि 90 सब में भी यही सब होता था। पत्रकार पे हमला होता था। जो भी एक्टिविस्ट है, हाँ, अगर वो समाज संगत कोई बात उठा रहा है, पब्लिक का मुद्दा को उठा रहा है तो उस पर हमला हो जाता था। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि वही दौर फिर से वापस आ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी के बीच में क्या बात है, पहले से डील हुई है, ये सार्वजनिक आज तक नहीं हुआ है। पहला तो ये सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। वैसे एक पंक्ति द्विज जी की है कि बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, जिधर देखता हूँ मानवता का करुणा से मेल नहीं, बात मत पूछो पराई की हाय अपनों से है। तो ये दोनों बताएंगे किससे हाय हुआ है। तो निश्चित तौर पर सरकार जो बनी है तो किस महत्वाकांक्षा से उपेंद्र जी भाजपा छोड़ करके जदयू में आए थे, ये तो वो कहेंगे। और वो चाहते हैं कि हमको जो हम कहीं जाए हमको प्लेटफॉर्म मिल जाए, और उनकी मंशा है कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो जो नीतीश जी जो हैं अभी तेजस्वी यादव जी को आगे किए हुए हैं और उन्होंने घोषणा भी कर दिया कि तेजस्वी यादव जी ही भविष्य में मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। तो ये उनको पचा लग रहा है, ये पच नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि मेरे साथ जो है विश्वासघात हुआ है। तो ये वो जाने उन दोनों के बीच में क्या डील हुई है। तो लेकिन जो है ये जो है महागठबंधन को कमज़ोर करने का प्रयास है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जो है भाजपा से और एनडीए से प्रभावित है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कुशवाहा समाज के एक मुख्य चेहरा हुए और कुशवाहा समाज के एक छत्र नेता, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने शुरू से अंत तक रहा, लेकिन जब देखा कि मेरा कद थोड़ा सा घट रहा है तो वो किनारे होकर अपना एक अलग पार्टी बनाया, रालोजसपा। इसके बाद जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ 17 साल से गठबंधन में थे तो उस समय भाजपा उनको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन निजी स्वार्थ, बस निजी स्वार्थ करने का मतलब प्रधानमंत्री की चाह में, चूँकि भाजपा में तो वैकेंसी खाली नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, आरजेडी जिसके साथ हम लोगों के साथ मिलके जिसके लिए वो 17 साल से जंगल राज के लिए लड़े, उसी जंगल राज के नायक श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव से हाथ मिला के भाजपा के पीठ में खंजर भोंकने के काम उन्होंने किया। किसी समय लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि उनके पेटों में दांत है, और आज वही हाल उनका ऐसा है कि बिहार के राजनीति में इनका कद धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिसकी छटपटाहट जो है उपेंद्र कुशवाहा जी महसूस किया और उनको लगा कि पार्टी कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी को विलय कर दूंगा आरजेडी में और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन जिस दल के साथ आप मिलकर समता काल से आज तक आपने संघर्ष करते हुए पार्टी बनाया और निजी स्वार्थ में आप पार्टी को आरजेडी में विलय करना चाह रहे हैं, तो उसमें जितने भी एमपी एमएलए जिसने खून पसीना से पार्टी को सींचा, उसका हाथ तो खाली का खाली रह गया। पार्टी आपको गार्जियन बनाया तो इसका ही मतलब थोड़ा ही है कि आप सभी सदस्य को देखा करके जो मन होगा वो कीजिएगा। इसी कारण नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा जी ने दूरी बनाते हुए अपना एक अलग रास्ता अख्तियार किया और उनसे सवाल जवाब भी किया, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि जिसको पार्टी में आना है आए, जिसको जाना है जाए। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी जवाब देने में देरी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं किराएदार थोड़ा ही हूँ, मैं हिस्सेदार हूँ, क्योंकि इस पार्टी को बनाने में मेरी भी उतनी ही भूमिका है जितना आपका रहा है। आपके कारण मैं पार्टी को बर्बाद होने नहीं दूंगा। इसी सब उठा पटक के कारण जो है बिहार की राजनीति में अभी भूचाल आया हुआ है। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में गया
तो जंगल राज की शुरुआत भी हो गया। पूर्णिया में भी क्राइम बे हिसाब बढ़ गया। महिला यदि चेन पहन के कहीं भोर में निकलती है या मार्केट जाती है तो गला से चेन खींच लिया जाता है। व्यापारी कहीं कलेक्शन करके आता है तो उसको पिस्टल सटा के उसका पैसा छीन लेता है। कहीं गाड़ी से कोई गया, गाड़ी छीन लिया, गोली मार दिया। बिहार में भी, पटना में भी हाल फिलहाल में एक नेता की हत्या कर दिया गया। एक बैंक लूट, व्यापारी की प्रतिष्ठान लूट, मतलब बिहार पुनः जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और आजकल नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसा हो गया कि पत्रकार बंधु को भी वो जो है उन्होंने तरजीह नहीं देते हैं, जबकि पत्रकार जो है देश का चौथा स्तंभ है। देश का चौथा स्तंभ पत्रकार होते हैं और ये पल पल की आवाज़ जो है, पल पल की घटना जो है जनताओं के बीच में रखने का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से खासकर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस सब पर सरकार को विशेष ध्यान और तवज्जो देना चाहिए और उनकी हित के बारे में सोचना चाहिए। प्रशासन तो आजकल बंधुआ मजदूर हो गया है सरकार का। प्रशासन बंधुआ मजदूर है, जिसकी सत्ता है उसका नौकरी करता है, जनता से उसको कोई लेना देना नहीं। अभी हाल फिलहाल में पूर्णिया डीएम अतिक्रमण के नाम पर हजार गरीबों को घर से बेघर कर दिया। जो दुकान रोड पर लगा के रोजी रोटी कमाता था उसको भी जो है विस्थापित करने का काम किया। वेंडिंग जोन अभी तक नहीं बना। तोड़ने से पहले बोला गया था कि वेंडिंग जोन स्थापित करके 1763 दुकानदारों को बसाया जाएगा 10 दिन के अंदर। कहाँ गया? आज 2 महीना होने को जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमजोरी है, सरकार तो कमज़ोर है ही। जिसके वोट से वो ताकतवर बनते हैं, जिसके वोट से वो सरकार बनाते हैं, क्योंकि बड़े लोग नहीं आते हैं सरकार को वोट देने। वही ठेला वाला, रिक्शा वाला, खोइचा वाला, भूजा वाला, गरीब तबके का लोग ही जो है लाइन में लग के तपती धूप में खड़ा होकर सरकार को जिताने का काम करती है। और आज सबसे ज़्यादा त्रस्त वही हो रहा है, शोषण उन्हीं का हो रहा है। इसलिए इस देश में 2 कानून है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ संजय कुमार पटवा, 22वीं विधानसभा के मंडल प्रभारी डगरवा, भाजपा पूर्णिया।